चलिए पुनः एक बार आप सभी के बीच में मैं आर डी रजक उपस्थित महाराजा छत्रसाल की नगरी में आप सभी का स्वागत है। जीएम बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आज पुनः आगे की ओर चलते हैं, जहां तक आपको छोड़ा है उसी के तारतम्य में आगे की ओर चलते हैं। और आइए जुड़े रहिए हमारे साथ में। आज जो चर्चा का विषय है वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या? अणुसंख्यक गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। अणु अणुसंख्यक गुण धर्म, अणुसंख्यक गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होते हैं? बिल्कुल छपो छपा हुआ मिल रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन न करें बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल छपे छपाए या मिल रहे हैं और DDMI धरे धराए मिल रहे हैं। आपका सिर्फ एक बार देख भी की और एक बार सुन भी की जरूरत है, याद कर भी की नहीं है। तो आइए अपन कहते हैं कि तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुण किसके लिए चल रहे थे? तनु विलयनों के, तनु विलयनों आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुण, तनु विलयन जानते हैं कि जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय की क्वांटिटी क्या होती है, कम मात्रा में घुली रहती है। विलायक ज्यादा होता है और विलय की मात्रा कम होती है। जो बनकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तो शुद्ध विलायकों के गुणों को उसमें विलय घोल कर परिवर्तित किया जाता है। किसमें? शुद्ध विलायक के गुणों को उसमें विलय घोल कर परिवर्तित किया जा सकता है। कहते हैं ना कि कोई आदमी यदि बहुत बुरा है और एक आदमी बहुत अच्छा है, अच्छे के संपर्क में आए तो बुरे के भी गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, बशर्ते एक हावी हो जाए, अच्छा गुण बुरे पे क्या हो जाए? हावी हो जाए तो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। अगर बुरे के गुण अच्छे पर हावी हो गए तो अच्छा भी बुरा हो सकता है ना। तो आइए इसी लॉजिक के साथ चलते हैं और परिभाषा की ओर चल जुड़ते हैं कि विलयन के वे गुण। परिभाषा में देखें विलयन के, देखो भैया ये आ गई परिभाषा। कैसी आ रही? अरे मात्रा काय को लगा दी यार। चलिए आइए विलयन के परिभाषा देखिए, 66 से 99 के बीच। विलयन के वे गुण काय के भैया? विलयन के लिए देखिए हेडिंग में लिखा है विलयन के वे गुण जो जो विलय के, काय के भैया? जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलय के कणों की संख्या पर, जो विलय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? ये देखो भैया, इसमें निर्भर करते हैं। ठीक है। विलयन के हुए गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अणुसंख्यक, क्या कहते हैं बेटारो? उन्हें अणुसंख्यक गुण धर्म, उन्हें अणुसंख्यक गुण धर्म कहते, उन्हें अणुसंख्यक गुण धर्म कहते। देखो भैया ये हो गई डबल। अब ये देखो भैया 2 नंबर को क्वेश्चन आ, तो कितने को? 2 नंबर को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलयन के वही गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। जैसे भैया एग्जाम्पल में चले भैया, कौन कौन से आप ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं? देखें एग्जाम्पल वही है। पहला उदाहरण जो आता है वो आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प वाष्प दाब का पहलो नंबर आ भैया देखो। अरे तुम्हारी कर वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये देखो भैया पहलो आ गो। ठीक है। दूसरों का हो जाए भैया, दूसरे में दैवी क्वथनांक में उन्नयन। कौन सा भैया? क्वथनांक।
क्वथनांक में उन्नयन, ये देखो भैया, क्वथनांक में उन्नयन, ये दूसरो आ गया भैया, हिमांक वाला हो गया, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। अगला चले भैया, देखो हेमांक में अवनमन, तीसरो आ गया भैया, हेमांक में अवनमन। देखो भैया काय के उदाहरण है, काय के उदाहरण अब ये अणुसंख्यक गुण धर्म के हैं। और चौथा देख ले भैया पराशरण राव, इतने में काम चल जाएगा भैया आपको। ये देखो भैया पराशरण राव, इसमें से आप काफी चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 नंबर का परिभाषा आपके सामने पेश हो गई, और आप बिल्कुल कहीं टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि विलयन के हुए गुण जो विलय की कणों की संख्या पर, कितना सरल है बताओ। काय पर निर्भर करते हैं, बोले कि कणों की, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अणु संख्या गुण। लेकिन काय के विलयन के गुण, भैया काय के विलयन के गुण, देखो काय पे विलय के कणों की संख्या, बस वो परिभाषा हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो वाष्पदाब का अपेक्षिक नमन, अवनमन आपने पढ़ा है, राउल्ट का नियम पढ़ा है, वो इसी के अंतर्गत आता है। और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक अवनमन और पराशरण दाब, ठीक है भैया। तो इसके अंक, बाद अपन आगे की ओर चलते हैं, और इसकी आगे की कहानी की कथा कहते हैं। और कहानी के लिए देखिएगा अपन अगले जो कमिंग अप में अगला क्वेश्चन दिखाने वाले हैं आपको, आपके सामने जो पेश करने वाले हैं, वो आपका होगा वन ठाप घटक। और वन ठाप घटक के लिए अपन कहेंगे, पहले इसके पहले चर्चा करेंगे वियोजन की और संयोजन की, कि वियोजन क्या है। जब किसी विलय का विलयन में वियोजन होता है तो विलयन में विलय की कणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया देखो, पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ। आज सामान्य ये किस हेडिंग के अंतर्गत आएंगे, आज सामान्य अणु द्रव्यमान, किसके अंतर्गत, आज सामान्य अणु द्रव्यमान के अंतर्गत कुछ चर्चा कर लें। आज सामान्य अणु द्रव्यमान, आज सामान्य अणु द्रव्यमान के अंतर्गत अपन चर्चा कर ले भैया। कैसी चर्चा करनी, थोड़ी अति शीघ्र चले, है ना, कि आप अणु संख्यक गुण का उपयोग जो पढ़ चुके हैं, कि अणु संख्यक गुण जो है अणु द्रव्यमान के निर्धारण में किया जाता है। 1 नंबर का यदि उपयोग आ जाए कि अणु संख्यक गुण धर्म का क्या उपयोग है, तो आप सीधा सीधा बोल देना कि अणु संख्यक गुणों का उपयोग अणु द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जाता है। अणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्युत्पन्न किए गए निम्न व्यंजकों से सही आणविक द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, आप देखिएगा, आप इसमें बता सकते हैं क्या, अणु संख्यक गुणों का उपयोग। देखे भैया, अणु अणु संख्यक अणु संख्यक अणु संख्यक गुणों अणु संख्यक गुणों का उपयोग, अणु संख्यक गुणों का उपयोग अणु द्रव्यमान क्या ज्ञात करवे भैया, अणु द्रव्यमान। देखो भैया मेन चीज हो गई, अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान ज्ञात करने, अणु द्रव्यमान ज्ञात करने, अणु द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जाता है या निर्धारण करने में किया जाता है। ये देखिए, इसके अंतर्गत मैंने चर्चा की, असमान अणु द्रव्यमान के अंतर्गत चर्चा की कि असमान अणु द्रव्यमान, इसके पहले वाली वीडियो में आपने अणु संख्या गुण धर्म पढ़ा हुआ है कि अणु संख्या गुणों का उपयोग किसमें किया जाता है, द्रव्यमान ज्ञात करने में या द्रव्यमान के निर्धारण में किया जाता है। अणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आप आगे चले, अणु द्रव्यमान ज्ञात करने के, अणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, व्युत्पन्न किए गए, जो आप पीछे व्यंजक पढ़ चुके हैं, व्युत्पन्न किए गए, क्या किए थे, विभिन्न व्यंजकों से, विभिन्न
विभिन्न व्यंजकों व्युत्पन्न किए गए क्या भैया, विभिन्न व्यंजकों से सही, विभिन्न व्यंजकों से सही आणविक, कौन सा भैया, आणविक द्रव्यमान, क्या, आणविक, आणविक द्रव्यमान तभी प्राप्त होंगे, तभी प्राप्त, तभी प्राप्त होंगे। कंडीशन अप्लाई हो गई भैया, कब प्राप्त होंगे, बोले का तभी प्राप्त होंगे जब, आए भैया जब, जब कब प्राप्त होंगे, देखो भैया जब, पहली बात कहें विलय, विलय कैसा हो, अवाष्पशील हो भैया, देखो कैसे हो विलय, अवाष्पशील हो, अवाष्पशील का मतलब जानते हो, वाष्पशील एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील के लिए कहें कि उड़ गया हवा के झोंके से, अगर किसी को गर्म किया और वह वाष्पित तो हो जाए तो कहलाता वाष्पशील, और जो वाष्पित न हो, ठीक है, अगर विलय को जल में घोलते हैं, पानी उड़ जाए और विलय आपका तली में बचा रहे तो वो कहलाता अवाष्पशील। जैसे पानी में अपन का घोल दें, नमक घोल दें और गर्म करना शुरू कर दे तो पानी उड़ गया, है ना, उड़ जाएगा, वेपर बन करके क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। लेकिन जो नमक के क्रिस्टल होंगे वो रवे के रूप में, देख लियो चाहे पानी में गर्म, रवे के रूप में प्राप्त हो। एक छोटी सी कटोरी ले लेना, ये डेलची, उसमें जरा सा पानी डालना, एक चुटकी नमक डाल के देख लेना, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, पानी को पूरा जला देना, लास्ट में व्हाइट सफेद पाउडर बचेगा, वही आपका रवि कहलाता है। तो पहली कंडीशन है भैया कि विलय कैसा हो, अवाष्पशील हो। दूसरी कंडीशन आ गई, ये आ गई विलयन कैसा हो, तनु कैसा हो, विलयन कैसा हो, विलयन कैसा हो, विलयन तनु हो भैया, सांद्र ना हो। मतलब क्या, तनु का मतलब होता है भैया कि विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा कम हो, तो उसको बोलते हैं तनु हो। फिर विलय का विलायक में वियोजन हो भैया। तीसरी कंडीशन, विलय का काय में, विलय का विलायक में, विलय का विलायक में क्या हो जाए, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है भैया टूट जाता है, क्या, जल में घुलते घुलते टूट जाता है, टूट जाता है। भाई जल में कोई कब घुलता है, जब वह अपने आयनों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, अपने आयनों में विखंडित हो जाए। जैसे मान के चलो भैया, जैसे जैसे कैसे मान ले भैया, जैसे मान के चलो ये विलयन होगा, एक पात्र ले लो अपन ने, कर ले लो भैया, एक पात्र ले लो, ये देखो ये जल भर दो, अपन ने क्या भर दो भैया, देखो ये जल भर दो, ये जल है, जल जाला जल, ये देखो जल भर दो, इनमें अपन ने क्या कर दो भैया, ये देखो नमक घोल दो। तो ये जल जो है ये क्या है, विलायक है भैया, ये क्या है भैया, देखो ये विलायक दिख रहा हो ना भैया। अब माना किया है, माना की बोर्ड में थोड़ी पानी भर दे भी बहना, ये आप लोग सब कितो मजाक करने लगे। और ये NaCl आ भैया, देखो NaCl, नमक आ, नमक क्या कर दे भैया, NaCl आ। अरे तो ये कोई H2O लिख लो यार, का एकदम नम मचा रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। और ये का है भैया, विलय यार, अटन को विलय है, विलय, तो ये विलय है। और अब अपन कह रहे थे ना कि विलय का विलायक में क्या हो, वियोजन हो। विलय क्या है, सोडियम क्लोराइड, उठा लो क्लास में तो ये क्या है भैया, विलय है, देखो विलय, ये लिखो विलय और ये लिखो देखो विलायक, ये देखो देखो विलायक और ये लिखो विलय। तो विलय क्या हो जाए, जब घुल जाए पूरी तरीके से, तो ये काय में जब घुल जाए तो ये मानो भैया काय में सोडियम आयन में चलो जात और ये क्लोराइड आयन में चलो जात, ठीक है ना। तो विलय का विलायक में क्या हो, वियोजन। वियोजन मीन्स टूटना, विखंडित हो जाना हो। अपन कह सके नमक, जब नमक को पानी में घोला जाता है तो यह अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। 3 बार कहियो, देखो कितना बढ़िया टूट जाता है। अपने अपना संगीत निकला है तो बताइयो। अगली बात चले, वियोजन। तो वियोजन में इसकी परिभाषा बता दें आप लोगों का, चलो ठीक है बताए दे रहे। तो अभी पूरी बात नहीं भैया,
विलय का विलायक में वियोजन या इसी में और जोड़ लो भैया, अलग से काय को काने पड़े। वियोजन या एक बात और आ जाती है, कौन सी? संगु। क्या भैया? संगुड़न। बोले का तो हमारे संगु आओ। नहीं भैया, सुनो है ना बुंदेलखंडी में कि हम तुम्हारे संगु तो हमारे संगु, है ना। तो संग का मतलब होता है जुड़ना, संग ग्रुप। जब छोटे छोटे कण जो हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जोड़ करके जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? संगुड़न। ठीक है। वियोजन भारी कणों का छोटे कणों में टूटना, ठीक है। और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। तो टूटना और जोड़ना, ये चार कंडीशन आपके लिए लागू थी। ठीक है। तो आइए मैं आपको यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, वियोजन की ओर ले चलता हूँ। पहले कौन सी बात हो जाए? वियोजन की बात कर देते हैं। वियोजन, और वियोजन में सुनिएगा भैया, जब किसी विलय का विलयन में वियोजन होता है, जब किसी विलय का काय में विलायक में, हाँ, जब किसी विलय का विलयन कह लो, क्योंकि विलयन बन जाएगा, विलय को बोल देंगे। जब किसी विलय का विलयन में वियोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्योंकि विलयन के कण पूरे विलयन में, विलय के कण विलयन में वितरित हो जाएंगे। ठीक है। तो विलयन में विलय के कणों की संख्या की वृद्धि हो जाती है। तो देखें, जब विलय का विलयन में, जब जब विलय का जब विलय का जब विलय का विलयन में जब विलय का विलयन में जब विलय का, ओए चला गया, कहाँ से आए? कहीं से। तकनीकी खराबी आने के कारण से नो सिग्नल हो गया था। अपन आउट हो गए थे, चलते चलते वहीं हुई आउट हो जाता हूँ, तो आउट हो गए थे। आइए होना जोड़ते हैं वियोजन की ओर। वो क्लिक गलत जगह उंगली चली गई, जहाँ जानी थी उधर न जाके वो अगली जगह घल गई, वो पूरा साफ होगा मेरा। चलो बच्चों, परेशान नहीं होना है। आइए पुनः ले लेते हैं, वियोजन की ओर चलते हैं। कि जब किसी विलय का, मैं पुनः कर देता हूँ, जब किसी जब किसी विलय जब किसी विलय का विलयन में काय में विलय जब किसी विलय का विलयन में वियोजन होता है, क्या होता है भैया? वियोजन। वियोजन होता है तो क्या होता है? जब वियोजन होगा तो विलयन में, काय में? तो विलयन में विलय की कणों की संख्या, तो विलयन में विलय के कणों विलयन में विलय की कणों की संख्या में वृद्धि वृद्धि हो जाती है, देखो भैया एनसीईआरटी होगा, कोई भरोसा नहीं है कब को कहाँ आउट हो जाए, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ बताएंगे, चूंकि अणुसंख्यक गुण क्या आ जाएगा? अणुसंख्यक अणुसंख्यक गुण समानुपाती हो जाएगा कणों की संख्या। क्या हो जाएगा? कणों की संख्या। और देखे भैया, कणों की संख्या ऐसे हो जाता है तो अणुसंख्यक गुण बराबर निकाल सकते हैं क्या? अगली बात हो जाएगी इसमें। अणुसंख्यक अणुसंख्यक गुण बराबर क्या निकाल लेंगे? बराबर समानुपाती। बराबर समानुपाती क्या कर लेंगे भैया? देखो, समानुपाती कर लेंगे 1/, अणु द्रव्यमान। क्या कर देंगे भैया? 1/, अणु द्रव्यमान। तो ये अपन को किसके अंतर्गत पढ़ना था भैया? वियोजन के अंतर्गत पढ़ना था। ठीक है। तो ये वियोजन था। तो विलय का वियोजन होने पर इसके अणु द्रव्यमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अंतिम बात कर दे, इसलिए क्या भैया? विलय का वियोजन होने पर विलय का
विलेय का विलेय का वियोजन विलेय का वियोजन होने, ये देखो भैया, विलेय का वियोजन होने पर उसके 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 मतलब किसके, उसके अणुद्रव्यमान में अणुद्रव्यमान में कमी हो कमी हो जाती है। आइए जुड़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, उदार पूर्वक हरण करते हैं, तभी तो उसको बोलते हैं उदाहरण। क्या, उदार पूर्वक, नाराज होके नहीं लिखने पड़े, उसका नाम है उदाहरण। ठीक है, उदार पूर्वक हरण, बढ़िया प्यार से उदाहरण करें। तो इसमें से इसका एग्जाम्पल आपको, अभी हम नमक नमक चिल्ला रहे थे, तो NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हमने कहा है कि सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन व क्लोराइड आयन में वियोजन होने पर, अच्छा लिख ही दें, NaCl का Na पॉजिटिव हुआ, Cl नेगेटिव में वियोजन होने पर, क्या होने पर, वियोजन होने वियोजन होने पर अगली बात करनी है उसमें NaCl का प्रेक्षित। कौन सा भैया, ये प्रेक्षित दो मान होते हैं, कैलकुलेटर एक ऑब्जर्व। प्रेक्षित अणु द्रव्यमान, प्रेक्षित अणु द्रव्यमान वास्तविक वास्तविक मान का आधा प्राप्त होता है। वास्तविक मान का वास्तविक मान का आधा, क्या भैया, आधा प्राप्त होता है। ये हो गई बात वियोजन की। ठीक है, ये वियोजन की बात हो गई। अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लें संगुणन की, ज्यादा बड़ी न करवी, थोड़ी सी करवी संगुणन। ठीक है, तो आइए संगुणन की ओर चलते हैं। संगुणन की ओर दूसरी बात कर लो भैया, किसकी, संगुणन मीन्स जोड़ना। संगुणन की बात करो भैया, वियोजन और संगुणन, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन देते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन होता है, काय में, जब किसी विलयन में जब किसी जब किसी विलयन जब किसी विलयन में किसका, विलय के जब किसी विलयन में विलय के कणों का क्या होता है, विलय के कणों का संगुणन क्या होता है, संगुणन होता है, तब क्या होता है, तब की बात करनी है। तो संगुणन विलय के कणों का कह रहे हैं, अणुओं कह लो, कोई दिक्कत नहीं, कणों की जगह आप अणु भी कह सकते। क्या होता है, का संगणन होता है, तो उसके कणों की संख्या में, तो उसके कणों की संख्या में कमी, तो उसके कणों की संख्या में कमी हो जाती है। आप बात समझे थोड़ा सा, कि पानी में आपने कुछ घोला हुआ है, ठीक है, अगर उसके कण आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो विलयन में कणों की संख्या कम है कि बढ़े, कम है। पहले अधिक घुले, अपन ने घोला और जोड़ जोड़ करके वो इकट्ठे हो जाए, तो विलयन में जो वितरित कण थे उनकी संख्या में क्या हो जाती, कमी हो जाती। वियोजन में क्या था, बड़े कण थे, जब छोटे छोटे कणों में टूट रहे थे, तो विलयन में क्या हो जाता था, वहां उनके कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती। तो वियोजन में कणों की संख्या में वृद्धि, और संगुणन में क्या, कणों की संख्या में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से कहलाता है संगुणन। आइए चलते हैं भैया एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर चलें। तो एसिटिक अम्ला या नास्पेटो, देखो ये ऐसा हो रहा था, एसिटिक अम्ल CH3COO। एसिटिक अम्ल को वो काय में, बेंजीन में, काय में भैया, C6H6 में विलय करने पर,
में क्या कर दे, विलय मतलब घोल दे। विलय करने पर, विलय करने पर क्या हो जाएगा भैया, विलय करने पर वह विलयन में, वह काय में, विलयन में क्या करेगा भैया, विलयन में द्विलख किसके रूप में। अबे तो 1 लाख सुनो हुए आप लोगों ने, आज सुनो द्विलख। द्विलख की अंग्रेजी है भैया डाइमर। क्या भैया, डाइमर। और डाई मतलब दो आ होता है, ठीक है। तो द्विलख रूप में, द्विलख रूप में पाया जाता है। कहो तो हम संरचना बना दें, आप लोगों का यदि पसंद है तो हम बना दें, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। देख लो भैया, यह होगा और देखो भैया CH3, यह लगा दो अपन ने बॉन्ड, और देखो यह लगा दो भैया डबल बॉन्ड, वो लगा दो। अब क्या बचो भैया, देखो H, यह होगा भैया एसिटिकम। अब ये लगाने हैं अपन का भैया दौड़ दौड़, ये लगाओ देखो भैया दौड़ दौड़ दौड़, और इसे लगा दो अपन का H, और इसे लगा दो भैया अपन का O। यहाँ देखें, या भाई एक वो बचो है भैया, तो 1 मिनट रुकियो भैया भाई। एग्जाम्पल संगुणन का उदाहरण बता रहे थे, तो उदाहरण में आप संरचना बता रहे थे, संरचना में देखें ये एसिटिक अम्ल था, क्या था, ये कार्बन था, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ये क्या था H था, और यहाँ पर ये क्या था O था, ठीक है। यही बता रहे थे। देखो भैया यहाँ देखो ये दौड़ 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 दौड़, और ये अपन ने H लगाया, और देखो ये दौड़ दौड़ दौड़, यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी अपन O लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये संरचना तो काय दिमाग खराब करे हम आप। इथे क्या लगाने हैं, इथे आपका वो लगाने हैं, क्या लगाने हैं, इथे आपका वो लग, इथे आपका क्या लगाने हैं, वो लगाने हैं, फिर इथे क्या लगाने हैं, H लगाने। अब दौड़ 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 चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, O। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3। एक को फिर भी चलो गो, इमें आज पता नहीं क्या है, इतना खतरनाक काम है। आए इसकी ओर चलें, तो यहाँ पर H था, यहाँ पर एक O था, ठीक है। फिर इससे अपन जुड़े हुए, इसी संरचना को पलट दिया। क्या कर दिया, इसी संरचना को जो इस तरफ बनी है ऐसी इसको पलट दिया। तो ये आपका द्विलक है। क्या है, द्विलक का मतलब दो अणु देखिए भाग ले रहे हैं एसिटिक अम्ल के, ले रहे हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका द्विलक। क्या हो गया, ये द्विलक हो गया। और ये इसका संगुणन का क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का जो अणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। जबकि वास्तविक समान मान कितना होता है, 60 होता है। तो एसिटिक अम्ल विलयन में द्विलक के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। चलिए आज की बात हमने यहाँ तक की, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे वन हाफ गुणांक या वन हाफ गुणक, फैक्टर, ठीक है। तो कमिंग अप में अति शीघ्र आपके बीच में आने वाला है वन हाफ गुणांक, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, और देखते रहिए वीडियो फ्री में। और लाइक पसंद आए हैं तो लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, ना है तो बिल्कुल टच लो नहीं करने हैं। देख लेने बोले का याद नहीं, कचड़ा में डाल दी डस्टबिन में, ये समझ के। अगर जरा सी बात अगर ज्ञान की मिल जाए तो आप मत भूलिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।